हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फॉरेस्ट गार्ड पेपर। लगभग 1 साल बाद आयोग के द्वारा इस पेपर को दोबारा करवाया गया है। लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने इस पेपर में पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 16 फरवरी के दिन ये पेपर करवाया गया था। लीक होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स का पेपर दोबारा करवाया गया है। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका आज फॉरेस्ट गार्ड का ये पेपर था। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। भाषा, कमल, महिला या श्वास। देखिए ऑप्शन नंबर बी, कमल जो है इसमें एकाक्षरी शब्द है। क्यों है एकाक्षरी शब्द? क्योंकि एक ही अक्षर वाला, बिना मात्रा वाला कहलाता है आपका एकाक्षरी शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक, सार्वनामिक विशेषण या कर्मकर्ता सर्वनाम। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अस्तबल की बला, बंदर के सिर लोकोक्तियों का सही अर्थ है गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, बेकार की वस्तु दूसरों के मत्थे मरना, या कहा जाए कुछ समझा जाए। तो इसका जो अर्थ है, जो इसका आंसर है वो है आपका किसी का दोष किसी और पर मढ़ जाना। इसी का अर्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज शब्द की बात करें, नमक, क्षण, अखबार या झूला। इसका जो आंसर है देशज शब्द, जो कि हमारे देश के शब्द होते हैं उन्हें देखिए, तो इसमें है आपका झूला जो है अपने देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से प्रविशेषण है। प्रविशेषण ईमानदार, अत्यंत, पराक्रमी या कुशल। इसका जो आंसर है आपका, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रविशेषण किसे कहा जाता है। जो कि विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए इसमें जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो है आपका अत्यंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र या कहानी। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? मो, डो या धो या चो। देखिए इसका जो आंसर होगा पंचमाक्षर। कौन सा है पंचमाक्षर? ये देखिए प वर्ड में आता है आपका प, फ, ब, भ, मो। तो आपका मो जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद शब्द में संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। देखिए संसद, देखिए संसद काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, समूह की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका समूहवाचक। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से आगत शब्द है। अखबार, द्विप्रहर या दुर्वा या तुच्छ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अखबार। आगत शब्द जो है इसमें अखबार है। वहीं आपका अखबार शब्द अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द। पेपर में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। पहाड़, पंच परमेश्वर, कोसी का घटवार या सोने का किला। देखिए इसका जो आंसर है शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिंगल पिंगल का संबंध है। बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से या केरल से। देखिए डिंगल पिंगल ये है आपका राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीलबंद शब्द है। तत्सम, विदेशज, देशज या संकर शब्द। देखिए संकर शब्द जो आपका सीलबंद है। ठीक है। संकर शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है। सीलबंद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? देखिए व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, तो इसमें हम बात करते हैं व्यंजन संधि से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ए आपका जगत प्लस नाथ, यह है आपका व्यंजन संधि। ठीक है। बी है आपका सम प्लस सार, व्यंजन संधि। तत् प्लस लीन, ये भी आपका व्यंजन संधि है। वहीं आपका निर प्लस संदेश, ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व या आदेश। देखिए
इसका जो आंसर है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्त्रीलिंग शब्द बताना है इसमें, आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व या आदेश। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मातृत्व जो है इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंगुली का तद्भव रूप है। देखिए अंगुली का तद्भव रूप बताना है, उंगली, अंगुली, अंगुल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, अंगुली का तद्भव उंगली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, परिमाणवाचक शब्द भेद है। देखिए इसमें संज्ञा का, विशेषण का, कारक का या सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, विशेषण का भेद होता है आपका परिमाणवाचक भेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अयोग्यवाह वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार, अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अयोग्यवाह वर्णों का जो प्रयोग होता है ये होता है आपका विसर्ग के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अन्वय का अर्थ है ध्वनि का अनुरूपता, वाक्य का अनुरूपता, शब्दों का अनुरूपता या व्याकरण का अनुरूपता। देखिए 19 का जो आंसर है आपका ये होगा आपका शब्दों की अनुरूपता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वाणी, वीणा, पाणी, शारदा या कमला। देखिए पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है सरस्वती का, तो वाणी, वीणा पाणी और शारदा ये तीनों ही सरस्वती का पर्यायवाची होता है, वहीं कमला जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 21 क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दोनों संसदों के निर्वाचित सांसदों में से सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है पौरव वंश से, कुलिंद राजवंश से, वर्मन राजवंश से या कत्यूरी राजवंश से। ऑप्शन नंबर बी है इसका, कुलिंद राजवंश। ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राएं हमने पढ़ा था कुलिंद राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या पौड़ी। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उधम सिंह नगर आपका सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विर्थी जलप्रपात स्थित है उत्तरकाशी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, अल्मोड़ा जिले में या चमोली में। देखिए विर्थी जलप्रपात की बात करें तो इसका जो आंसर है पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, पिथौरागढ़ जिले में आपका स्थित है विर्थी जलप्रपात। अब है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? शिमला और दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, देहरादून और दिल्ली। देखिए इसका जो आंसर है आपका ये है आपका देहरादून और दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, देहरादून से दिल्ली उड़ा था ये। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? अल्पाइन, कोणधारी, उष्ण सदाबहारी, शीतोष्ण पतझड़। देखिए इसका जो आंसर है आपका यह है आपका उष्ण सदाबहारी वन। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? देखिए इसमें क्या करना है, देखो इसमें आपका जो आंसर आएगा, देखिए फर्स्ट है इसमें 7 349 लिखा है तो 7 का क्यूब आएगा 349, वहीं 6 का क्यूब आता है आपका 216, वहीं 8 का क्यूब आएगा आपका कितना 512 और 9 का क्यूब आएगा आपका 729। तो इसमें जो आपका असंगत संख्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, तो ये स्थानांतरित की गई थी आपका कब? 1840 में, 42 में, 39 में या 41 में। ऑप्शन नंबर ए 1840 में स्थानांतरित की गई थी श्रीनगर से पौड़ी। अब है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? सीडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या आरएएम। तो इसका जो आंसर है आपका सीडी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, सीडी उदाहरण नहीं है स्टोरेज मेमोरी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1993, नवंबर 1993, सितंबर 1993 या सितंबर 1992। देखिए ये आपका किया गया था अक्टूबर 1993 में। ठीक है। और इसके जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, इसके प्रस्ताव
जोशीमठ औली रज्जू मार्ग के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी? तो इसको मिली थी आपका 1983 को मंजूरी मिली थी इसको। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य की संचय या उपयुक्त सभी। देखिए मुद्रा का कार्य सभी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में या नैनीताल में? देखिए ये आपका सिडकुल मुख्यालय पूछा गया है, तो यह है आपका आईटी पार्क देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्णिम चतुर्भुज है मेट्रो शहर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, प्रमुख हवाई मार्ग, सोना व्यापार मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, जो कि काफ़ी बार पेपरों में पहले ही पूछ लिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है गढ़वाल का प्रथम नरजातीय समूह किसे कहा जाता है? वन जाति, कुड़िन जाति, कोल जाति या हूण जाति? देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोल जाति, गढ़वाल का प्रथम नरजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 35, बिंबिसार का संबंध है। देखिए बिंबिसार का संबंध बताना था हमको हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, लिच्छवी वंश से या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बिंबिसार का जो संबंध है आपका हर्यक वंश से संबंधित है बिंबिसार। अब है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय 7 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, जिनेवा में, हेंग में या पेरिस में? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जे विल्सन, पी बेरिन या वॉल्टन या आपका फ्लाइट, फ्रांसिस फ्लाइट? देखिए इसका जो आंसर है आपका 38 का, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाइट ने। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? भाद्रपद, सावन, वैसाख में या चैत्र में? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है फूलदेई मनाया जाता है आपका चैत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था, बीजिंग में, दिल्ली में, जोहान्सबर्ग में या मॉस्को में? देखिए जोहान्सबर्ग में ये आपका आयोजित किया गया था 10वां ब्रिक्स सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था 2006, 2011, 2009 या 2013 में? देखिए स्पर्श गंगा जो कि प्रारंभ किया गया था आपका 2009 में, और किसने प्रारंभ किया था? ये किया था आपका रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? देखिए पुरुष पूछा गया है इसमें, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए राकेश की 3 पुत्रियां हैं, देखिए यह है राकेश, इसकी है 3 पुत्रियां। ठीक है, तीनों का नाम है आपका रीना, मीना और सीता, रीना, मीना और सीता, और इनका एक भाई है। एक भाई पूछा गया है, तो ये देखिए एक भाई, यहाँ पर एक भाई है और तीनों का एक ही भाई है। ठीक, तो पुरुष पूछे गए हैं। देखिए एक पुरुष ये हो गया, एक भाई हो गया और दूसरा इनके पिता, 2 ही लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1978, 1973, 1976, 1979? ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपका 1973 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है वेब पृष्ठ को क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए या आपका चयनित आइटम्स को क्लिक करने के लिए? देखिए इसका जो आंसर है 44 का, यह आपका ऑप्शन नंबर सी, स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सोंग नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, कावेरी की या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए सोंग नदी जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति का जो मुद्रा का मूल्य होता है वो आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में, देहरादून में, उत्तरकाशी में या आपका भीमताल में?
देखिए ये आपका भीमताल के नैनीताल में स्थित नैनीताल के भीमताल में स्थित है आपका ये राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र। और इसका जो मुख्यालय है आपका वो है आपका हल्द्वानी में। ठीक है, मुख्यालय का है हल्द्वानी में। अब क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतरण रेखा को क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा या आपका मकर रेखा। देखिए 48 का है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? कोटा दून, बाटा दून, पाटली दून या हरकी दून। देखिए इसका जो आंसर है, मुझको इसमें डाउट है, या तो इसका आपका बाटा दून होगा या आपका हरकी दून होगा। ठीक है, बाटा दून या हरकी दून। क्वेश्चन नंबर 50, चरक सदस्य है कनिष्क राज दरबार का, नहपान राज दरबार का या गौतमी पुत्र सातकर्णी राज दरबार का या रुद्रदामन राज दरबार का। देखिए 50 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें है आपका कनिष्क राज दरबार का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चरक जो है आपका कनिष्क राज दरबार का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1948, 1955, 1950 या 1973 ईस्वी में। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1973 में उत्तर प्रदेश पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 21। देखिए इसका जो आंसर है अनुच्छेद 13 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है चक्रचाल, कौथिक, डांडी कांडी की गोद में या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, डांडी कांडी की गोद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सतोपंत ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या सही है? स्कूनर जो कि आपका ट्रिपल जंप से संबंधित है या आपका बैडमिंटन ड्रॉप और सर्विस से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन जो है आपका ड्रॉप और सर्विस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रह्मदेव संबंधित है कुलिंद वंश से, चंद्रवंश से, कत्यूरी वंश से या आपका पवार वंश से। देखिए ब्रह्मदेव आपके किस वंश से संबंधित है? ये है आपका कत्यूरी वंश से। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर का अंक होगा। देखिए इसमें चूज करना है क्या होगा। तो देखिए काफ़ी इजी था ये। देखिए इसमें एक ड्रॉप कर रखा है ए से बी। देखिए ए के बीच में बी होगा, फिर सी ई, फिर ई के बाद एफ होता है, जी एच आई, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, आई जे के, हाँ ठीक है। उसके बाद 28 इसमें देखिए माइनस कर रखा है, तो 28 में से 2 माइनस करेंगे 26 हो गया, 26 में से 2 माइनस 24, फिर 22, यहाँ पर आएगा 20। आई बट्टे 20 कोई है? देखिए आई बट्टे 20 ए है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पादन है? देवदार, साल, बाज या चीड़ का। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चीड़ का। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की संग्रह विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एच, कंट्रोल ई, कंट्रोल एस या कंट्रोल ए। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, कंट्रोल ए के द्वारा आपका MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्री की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मौलाराम, देखिए मौलाराम से हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, इस बार भी मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। कांगड़ा शैली के लिए, गढ़वाल शैली के लिए, गुलेर शैली के लिए या आपका बंसोली शैली के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल शैली का इन्हें जनक कहा जाता है मौलाराम को। अब है क्वेश्चन नंबर 61, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, आर्थिक विकास या आपका उपयुक्त सभी। देखिए 61 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 62, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं? दामोदर राठौर, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट या आपका नारायण सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, चंडी प्रसाद भट्ट जो है आपके डालियों का दगड़िया के संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63,
उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? देखिए, उत्तराखंड की राज्य तितली आप क्या क्या है? कॉमन पिकॉक। 2016 में बनी थी कॉमन पिकॉक आपकी उत्तराखंड की राज्य तितली। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा या आपका गोदावरी डेल्टा? देखिए 64 का जो आपका है आपका महानदी डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। महानदी डेल्टा पर आपके मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? देखिए उत्तराखंड का नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है आपका कौन सा होगा बताइए? रामनगर काशीपुर मुरादाबाद, या काशीपुर खटीमा टनकपुर, हरिद्वार रायवाला डोईवाला, काठगोदाम हल्द्वानी बरेली? देखिए नहीं है तो आपका काशीपुर खटीमा और टनकपुर, इनका जो रूट है अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, विजय सेन ने या आपका धर्मपाल ने? देखिए 66 का आपका है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था। टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना हुई थी टिहरी में, देहरादून में, नरेंद्र नगर में या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में दल विहीन लोकसभा लोकतंत्र का सुझाव दिया गया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा या मोहनदास करमचंद के गांधी के द्वारा? देखिए 68 जो कि आपका आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? रानीखेत, ताड़ीखेत, शीतलाखेत या विंसर? देखिए 69 का आपका है विंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, एक घन में हमेशा कोने होते हैं? 8 कोने, 6 कोने, 12 कोने या उपयुक्त सभी? देखिए इसका जो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी होगा, डी होगा, क्योंकि 6 सतहें इसमें आपका 6 सतहें होती हैं और 12 कोने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2001 के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 के द्वारा या आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2003 के द्वारा? देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, कबूतरी देवी का संबंध है? लोक चित्रकला से, लोक नृत्य से, लोक कहानियों से, लोकगीतों से? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकगीतों से संबंधित है आपकी कबूतरी देवी। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरम शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुग्ध क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा या उपयुक्त सभी? देखिए 73 का उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि शुरू हुआ था आपका 2009 से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है? निम्नलिखित में से भिन्न आकृति बतानी है। देखिए भिन्न आकृति बतानी है तो इसमें आपका सी वाली जो है भिन्न है, क्योंकि इसमें आपका त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 75, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है? टोंस नदी के स्रोत से, कोसी नदी के स्रोत से, काली नदी के स्रोत से या आपका गड़गाड़ नदी के स्रोत से? देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, गड़गाड़ नदी के स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था? सन 2002 में, सन 2001 में, सन 2000 में या सन 2003 में? देखिए 76 का आपका ये हुआ था आपका उत्तराखंड में पहला चुनाव सन 2002 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। कौन सा सेट 832 के समान है? देखिए आपको बताना है 832 के समान कौन सा सेट है। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करके आए हुए हैं। 832 के समान है बताना था इसमें, तो ये देखिए इसमें 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 माइनस 1, तो कितना आता है आपका 8 आ गया। ठीक है, वहीं आपका सेकंड है इसमें 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया आपका।
वहीं आपका लास्ट में 2 है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगी आपका। तो इसमें देखिए 8 गुणा 8 बराबर 168, कितना होगा 8 है 64 माइनस 1, तो कितना आएगा आपका 63। वहीं आपका सेकंड वाले में आएगा आपका क्या 3 इंटू 3 माइनस 1, तो आपका आएगा 8। वहीं लास्ट है आपका 3। तो इसमें जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी था। अब क्वेश्चन नंबर 78, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या आपका कोलकाता में। देखिए ये आपका स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 79, रैंगूर मिट्टी का दूसरा नाम है लवण मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। देखिए इसका जो आंसर है आपका रैंगूर मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये होगा आपका लेटराइट मिट्टी। सॉरी लेटराइट मिट्टी नहीं होगा, ये होगा आपका काली मिट्टी, क्योंकि कपास कहाँ होता है आपका काली मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, इबादत खाना की स्थापना की गई थी अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या आगरा में। देखिए फतेहपुर इसका है आंसर, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की गई थी इबादत खाना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 30। तो आपका इसमें आंसर मुझको लग रहा है अनुच्छेद 19 होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23 में है, तो 19 अनुच्छेद 19 से ही होगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 82, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है गोमती नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, शारदा नदी पर। तो आपका ढालीपुर जो जल विद्युत परियोजना है वो है आपका यमुना नदी पर। ठीक, यमुना नहर पर। क्वेश्चन नंबर 83, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। सीपी पंत, पीसी पंत, पीसी जोशी या चारू मजूमदार या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पीसी जोशी के द्वारा 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना नेता उत्तराखंड राज्य की मांग के ज्ञापन के रूप में सौंपा गया था। ठीक है, पीसी पंत इसका आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 84, 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया शिशु ए शिशु बी से हल्का है, शिशु सी शिशु डी से हल्का है, शिशु बी शिशु डी से हल्का है, लेकिन शिशु ई से भारी है। तो सबसे भारी शिशु कौन है। देखिए इसका जो हम चार्ट बनाएंगे तो वो आएगा हमारा किस टाइप का, ई ए तो इसमें सबसे भारी शिशु बताना था हमको, तो सबसे भारी जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, शिशु डी। क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है। ए है इसमें 12 प्रतिवर्ष, बी है आपका 150 प्रतिवर्ष, वहीं सी है आपका 500 प्रतिवर्ष, डी है आपका 330 प्रतिवर्ष। देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 330 प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान प्रीमियम राशि है। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है सेमांग्यू डुंग नदी से, गंगोत्री हिमनद से या मिलम से या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, सेमांग्यू डुंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था कुलोतुर्ग द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा या नरसिंह वर्मन द्वारा। देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था आपका नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है जैतून, आम, चीड़ या पीपल। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। वहीं आपका ये जो संबंधित है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाई गई पत्ती जैतून से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89,
निम्न में से कौन सा पक्षी अब लगभग विलुप्त की कगार पर है? देखिए, सारस, कुवर्स या पहाड़ी बटेर या आपका हिमालयी कोयल। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहाड़ी बटेर, जो कि लुप्त होने की कगार में है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? भाग 2, भाग 3, भाग 9 या भाग 5? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, भाग 9 में आपका पंचायत के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 जून को या 23 जुलाई को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 मई को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करता है? इसमें देखिए, जो पेयर बनाना था आपका 6 का पेयर बनाना था। देखिए, ए बी बी सी सी सी, फिर क्या होगा, ए बी बी सी सी सी, फिर ए बी बी सी सी सी। ठीक है, तो आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी पुराने पेपरों में पहले भी पूछा जा चुका है ISP। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है आपका क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 94, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आपका राष्ट्रपति? देखिए, GST परिषद के जो अध्यक्ष हैं आपके वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से एक समूह नृत्य है, छपेली, चांचरी, झोड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, एक समूह नृत्य की बात की गई है, तो इसमें देखिए चांचरी भी आपका समूह नृत्य है और झोड़ा भी आपका समूह नृत्य है। ठीक, कुमाऊं के आपके लोक नृत्य हैं, कुमाऊं और गढ़वाल के, झोड़ा और चांचरी। तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, चीन से, श्रीलंका से, नेपाल से या भूटान से? देखिए, उत्तराखंड में चाय का जो बीज मंगाया गया था वो मंगाया गया था चीन से। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कब मंगाया गया था? तो यह मंगाया था आपका 1834 ईस्वी में मंगाया गया था, 1834 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, वलित पर्वतमाला का, अपभ्रंश का, ज्वालामुखी पर्वतमाला का या अपशिष्ट पर्वतमाला का? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वतमाला का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, और आज का, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जयदत्त जोशी, पंडित हरगोविंद पंत, भोला दत्त पंत या आपका पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री? देखिए, कुमाऊं परिषद जो कि आपका जयदत्त जोशी जी चुने गए थे, कब चुने गए थे? 1917 नहीं, हाँ 17 में। ठीक है, 1917 में चुने गए थे, 1917 चुने गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी मोहनदास करमचंद द्वारा या आपका अंबिका चरण मजूमदार द्वारा, NC चक्रवाकर ने या मोतीलाल नेहरू ने? देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपका किसने? अंबिका चरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गर्म व नरम दल जो कि मिलाव हुआ था 1916 में ही हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज की जो कि पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक का इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट बढ़ते हैं हम 100। निम्न में से झंगोला फसल है, खरीफ की, रबी की, जायद की या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, खरीफ की फसल है आपका झंगोला। ठीक है, आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी, और आप ज़रूर बताइए कि आपके नंबर 100 में से कितने आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मेरिट बनाएंगे कि कितने नंबर के अकॉर्डिंग कितनी मेरिट जा रही है इस पर। ठीक है, धन्यवाद।